की महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जय मसीह के सभी को, आप सभी से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद पिता परमेश्वर का, उन्होंने हमें आज का यह दिन दिखाया है। यीशु मसीह के नाम से हम आगे बढ़ते हैं और जैसे अभी हम वचन में जाएंगे उसके पहले हम प्रार्थना करते हैं। चलिए हम सभी आंखें बंद करके प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह राजाओं के राजा जिंदा खुदावन परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है, आपके समान कोई नहीं है मसीहा। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए नासरी, धन्यवाद हमें यह दिन दिखाने के लिए राजा। आपकी महान अनुग्रह थी राजा जो हमने यह दिन देखी राजा। कोई और नहीं देखा, कईयों ने नहीं देखा, परंतु खुदावन परमेश्वर आप हमें यह दिन दिखाए राजा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद राजा। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, आपकी सुरक्षा हमारे साथ है राजा। जैसे हम वचन में जाए नासरी, हर एक दुष्ट की शक्ति, हर एक खुदावन परमेश्वर डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, सब कुछ दूर भाग जाइए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, ये माहौल तेरी उपस्थिति से भर जाए यीशु मसीहा। धन्यवाद राजा। चारों ओर तेरा पैगाम होने पाए नासरी, हर एक के अंदर खुदावन परमेश्वर तेरा ही तेरी ही अच्छी अच्छी बातें जाए खुदावन परमेश्वर। दुष्ट की बहलाने वाली, मन भटकाने वाला काम ना होने पाए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के महान अद्भुत नाम से करते हैं, आमीन। हाँ जी, आप सभी आज वचन में जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पहचान क्या है? चलिए मुझे जवाब दीजिए। आपकी पहचान क्या है मेरे भाइयों? आपकी पहचान क्या है मेरे बहनों? आपकी पहचान क्या है? हर कोई मुझे बताइए। आपकी पहचान, आपके अंदर जो आपकी आइडेंटिटी है, आपकी वो जो पहचान है वो क्या है? आपकी पहचान क्या आपके पढ़ाई से है? आपकी पहचान क्या आपकी कलर से है? क्या आपकी पहचान आपकी बातों से है? क्या आपकी पहचान आपके चाल ढाल से है? आपकी पहचान कैसे है आप मुझे बताइए। क्या आपकी अमीरी से, क्या आपकी गरीबी से, किस चीज़ से आपकी पहचान है? हाँ जी, सभी लोग सुन रहे हैं? आपकी पहचान किस चीज़ से है? हाँ जी, सिर्फ उन्हीं की पहचान उन चीज़ों से जिससे मैंने कहा, अमीरी, गरीबी, पढ़ाई, काम से और बातचीत से और चलने से, बोलने से, ये सब से नहीं होती जो खुदा की पहचान वाले होते हैं। आपकी पहचान मसीह की पहचान होनी चाहिए। आपकी पहचान वो जिंदा खुदा के द्वारा होनी चाहिए कि ये बेटा है उस प्रभु मसीह यीशु का, ये बेटी है वो खुदा यीशु मसीहा की। आपकी पहचान आपके मसीह से होनी चाहिए। आज हम वचन के ज़रिए ये देखेंगे। आपके अंदर जो स्वभाव होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, वो मसीह के द्वारा होना चाहिए। मसीह की पहचान को पहचानने वाला होना चाहिए, ना कि आपका पढ़ाई होना चाहिए कि मैं इतना ग्रेजुएशन हूँ, ना कि आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए मैंने ये डिग्री लिया, वो पीएचडी किया। आपकी पहचान मसीह यीशु में है, ना ही आपकी गरीबी से, ना ही आपकी अमीरी से। आपकी पहचान है वह जिंदा खुदा से, जो आपके लिए क्रूस पे कुर्बान हुआ, जो आपसे इतनी अद्भुत मोहब्बत करते आए हैं। वो मसीहा जो है वो आपकी पहचान है। हम सभी वचन में जाएंगे और वचन के ज़रिए हम देखें। आइए, प्रेरित का 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। किसकी बात हो रही है यहाँ? पतरस और यूहन्ना, वह उनका साहस देखे। जैसे वो अपना आगे से इकाई में बढ़ते गए, उनका साहस जैसे सभी ने देखा तो उन सभी को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य यानी मतलब ऐसे शॉक में हो गए। क्यों?
क्योंकि यह जान के, क्योंकि वो जानते थे कि वो अनपढ़ है, बाकी वो मनुष्य, वो साधारण मनुष्य है, मतलब एकदम सिंपल सिंग मतलब नॉर्मल इंसान है, अनपढ़ है। और तो आश्चर्य किया, तो शॉक हो गए। देन फिर उनको पहचाना कि यह यीशु के साथ है। वह अनपढ़ थे, वह साधारण मनुष्य थे, तो आश्चर्य हुआ उनको। आश्चर्य जब हुआ तब वो ये जाने कि यह मसीह यीशु के साथ रहते थे, वह मसीह यीशु की पहचान उनको मिली थी। तो भले से वो अनपढ़ थे, भले से वो साधारण थे, भले से उनके पास कुछ नहीं था, पर जब उनने साहस करके मसीह यीशु में बढ़ने की कोशिश की तो उनको मसीह का पहचान मिला। जब वो मसीह के पहचान मिला तो उनका अनपढ़ रहना नहीं देखा गया, उनका साधारण रहना नहीं देखा गया, उनका देखा गया कि वो मसीह के बच्चे हैं। जब हम मसीह के रहेंगे, हमने पहले ही कहा आपसे, हमारा ना क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, ना ग्रेजुएशन देखा जाएगा, ना डिग्री देखेगा, ना अमीरी ना गरीबी। नथिंग विल बी सीन व्हेन यू आर इन द क्रिस्ट। व्हेन यू आर इन द क्रिस्ट, क्रिस्ट विल बी योर आइडेंटिटी। आगे चलते हैं। ओके, हम यूसुफ की कहानी से भी जानेंगे कि यहोवा हमारे लिए कैसे पहचान बन सकता है। यहोवा हमारी पहचान है तो हमारे पास क्या हो सकता है। यीशु के नाम से चलते आगे। ओ प्रभु जी, आप सभी निकालिए उत्पत्ति 39 का 2। जैसे आप सभी को पता होगा, क्या कहते हैं, यूसुफ की कहानी, उसी प्रकार यूसुफ जैसे अपने भाइयों के बीच में योजना बनाई थी उसके हानि की, उसे गड्ढे में डालने की। उनके भाइयों ने तो ऐसी योजना बनाई थी यूसुफ की, तो मतलब कैसे हर जगह दोष लगाया गया था। और रही बात उसे व्यभिचार का दोष लगाया, जो कि उसने कुछ भी नहीं किया, परंतु उसने कहीं नुक नहीं किया, परंतु उसने हर हालात पे सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम की जय जयकार की। ये उसके अंदर दिखाया उसने कि मेरे अंदर प्रभु का स्वभाव है। पढ़ते हैं ना, ठीक है, हम चलते हैं। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके संग था। जब यहोवा हमारे संग रहेगा फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, जब यहोवा हमारे संग रहेगा, हमारी भाग्य कोई चीज़ों से नहीं, परंतु वह परमेश्वर जो हमारे संग है उससे भाग्यवान बनते हैं, भाग्यशील हम बनते हैं। ठीक है, क्यों ना हम कैसे भी हो, चाहे काले छोटे, ऐसा नहीं है कि यूसुफ सुंदर था या फिर उसके अंदर कुछ था, ऐसा कुछ नहीं, परंतु उसके अंदर परमेश्वर की पहचान थी। तो इसी प्रकार यदि कोई काला गोरा छोटा मोटा नाटा, नाम बड़ा काम छोटे, ऐसा कुछ भी नहीं, परंतु सिर्फ प्रभु से जुड़ा रहे, प्रभु के संग रहे, तो वो आशीर्वादित है, वो ब्लेसेड है। यीशु के नाम से हम बोलते हैं, जो कोई आज प्रभु के संग है, प्रभु उसे आशीष दे रहा है, प्रभु उस पर अपना काम कर रहा है, वो भाग्यवान है, वो ब्लेसेड है। यीशु मसीहा गवाह है। आज जो परमेश्वर के संग है वो उन्नति की ओर, जो परमेश्वर से दूर है वो परमेश्वर के करीब हो जाए। प्रभु एकमात्र परमेश्वर है जो आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया क्योंकि हमसे प्रेम करता था। प्रभु की स्वभाव हमारे अंदर आने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना होनी चाहिए। ओके, ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जैसे यूसुफ को भाग्यवान पुरुष कहा गया, क्या आप नहीं चाहते कि आपको कोई भाग्यवान पुरुष कहे, भाग्यवान स्त्री कहे, और मतलब कहे? हम तो पहले से कह रहे कि हमारे अंदर प्रभु की पहचान होनी चाहिए, मतलब प्रभु हमें कोई देखे तो हमें ये कहे कि ये प्रभु की बेटी है, प्रभु की बेटा है, तो ये भी कह सकते ना, प्रभु इसके साथ है तो ये भाग्यवान है, प्रभु इसके साथ है तो ये भाग्यवान है। प्रभु तो सदैव हमारे साथ रहते, परंतु ज़रूरी ये है कि हम प्रभु के संग रहे। ओके, ज़रूरी हम हैं प्रभु के संग रहे, इसलिए
क्या लगता है आपको? हाँ, क्या लगता है, हम क्या कह सकते हैं? यीशु हमारे साथ रहता है, हाँ, कि हम उनके साथ रहते हैं? उनकी पहचान हमारे साथ कैसे रहती है? हर बारी कुछ भी हालात अपने ऊपर आने पर हम जिस तरीके से रहते हैं, इससे हमारी पहचान होती है कि हमारे अंदर यीशु है कि हमने क्या कहा, हमारे अंदर यीशु है कि नहीं, हम कैसे जाने? जब कोई हालात आ रहे हैं, हम जिस तरीके से उसका सामना कर रहे हैं, हम उस हालात में कितना नुक कर रहे हैं, हम उस हालात में कितना शांत है, ये बात निर्भर करती है। ओके, ये बात डिपेंड करती है कि हम अपने अंदर से, हम उस समय में उस तरीके में कैसे है, कैसे नहीं। ओके, हालात जब रहती है तो हमारी पहचान पता चलती है, हम उस समय किस तरीके से, हमारे अंदर क्या काम कर रहा है। ठीक है, देन हमारा बिहेवियर परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। उस समय हम यूसुफ को देख लेते, चाहे जितनी परिस्थिति आई, उसने एक शब्द नहीं कहा प्रभु क्यों, क्या, कैसे, कितना, ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं कहा। वह प्रभु के संग रहा, प्रभु उसके अंदर रहा, वो प्रभु उसके अंदर था और वह प्रभु के संग था। इससे उसकी पहचान प्रभु से हुई, और जो कि वो भाग्यशाली हुआ, जिस प्रकार से वो भाग्यशाली हुआ, वह देश देश में राज्य उसका उत्पन्न हुआ। ओके, हम आगे चलते हैं। हमारे हालात में जब हम प्रॉब्लम में क्यों ना रहे, हम कितने भी टेंशन में क्यों ना ले, हम बैठे, बल्कि शांत होकर बैठे, खुदा के हाथों में सब कुछ समर्पण करें। हम खुदा के हाथों में सब कुछ समर्पण कर देंगे ना, हमारे ऊपर कोई भी हालात क्यों ना रहे, हम निश्चय एकदम कैसे कह सकते हैं, बेफिक्र रहेंगे। ओके, हम बेफिक्र रहेंगे जब खुदा जो संग है, जब वो इन सृष्टि को रचाने वाला जब हमारे साथ है। शैतान हारा हुआ है, शैतान पे हर बारी दोष तो हम नहीं लगा सकते, परंतु जब हम खुदावन के साथ है तो चाहे कहीं के भी शैतान के द्वारा उत्पन्न हुई हो, चाहे किसी भी उल्टे सिल्टे कामों से उत्पन्न हुई हो, तो मतलब हम उससे विजय पा जाएंगे। हमें ज़रूरी है कि हम प्रभु के संग रहे, परमेश्वर के ऊपर हमारी नज़र अटल होनी चाहिए, परमेश्वर के ऊपर हमारी नज़र टिकी रहनी चाहिए। इसमें मतलब प्रभु जी ने भी कहा है ना कि मतलब कैसे कहते हैं, पहला पत्रस 5:6 में हम देखेंगे। आप सभी चलिए, पहला पत्रस 5:6, 1 पीटर 5:6 सभी को मिला, 5:6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ओके, परमेश्वर के बलवंत हाथों में, वो बादशाह का बादशाह है, वो जो सारी सृष्टि का अपने एक शब्द के द्वारा बनाया, उसके बलवंत हाथों के नीचे रहना है हमें। हम जब उसके बलवंत हाथों के नीचे रहेंगे, दीनता के साथ, दीनता तो आप जानते ही हो ना, जिससे हम धीरज कह सकते हैं, दीनता यानी बिना गुस्सा किए, नम्रता के साथ, इस प्रकार हम अगर उसके हाथों के नीचे है, यह वचन हम बता रहे आपको, अगर हम दीनता के साथ तो वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। उचित समय पे, उचित समय आप जान रहे हो, जब जिस चीज़ का समय निश्चय किया गया उस समय पे हमें ज़रूर मिलेगा। हमें क्यों नहीं मिलेगा जब वो हमें उस समय के लिए निश्चय। ज़रूरी यह है कि हम अपनी सारी चिंता उस पे डाल दें, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पत्रस 5:7 में लिखा है, पहला पत्रस 5:6 में, कि उसके बलवंत हाथों के नीचे रहो दीनता के साथ, और उचित समय पे वह देंगे। और हमें कोई भी परेशानी, कोई भी हालात क्यों ना उत्पन्न हो, उसके नीचे लिखा है चिंता, हालात, प्रॉब्लम, टेंशन, सब कुछ उसके हाथों में दे दो। वह ध्यान रखने वाला खुदा है। अगर आप जानते हुए हो कि प्रभु हमारा ध्यान रखता है, फिर भी आप चिंता कर रहे हो, प्रभु को दुख नहीं पहुंचेगा? दुख पहुंचेगा ना, ज़रूर दुख पहुंचेगा। क्योंकि अगर कोई मम्मी, कोई पापा है, वो अपने बच्चे को सारी चीज़ें दे, फिर भी उन्हें कोई चीज़ की कमी पहुंचे और फिर उसका टेंशन ले ले, तो फिर उसके माँ बाप नहीं बोलेंगे कि बेटा तुम मुझे बोल तो सही, मैं तुझे देता हूँ। तो आप भी अपनी चिंता प्रभु को दो तो सही, प्रभु से ठीक करेंगे ना, ज़रूर ठीक करेंगे। बलवंत हाथों के नीचे प्रभु अपने रखेंगे, उनके बलवंत इतनी शक्तिशाली जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। ओके, जो हो, जैसे भी हो, अपने आप को
प्रभु के सामने समर्पित कीजिए। ये ज़रूरी है, अपना सरेंडर, अपना समर्पित उस खुदावन के हाथ में जब हम देते हैं, अपने पांचों इंद्रियों का, इंद्रिय हमारी पता है ना, आँख, नाक, मुंह, कान, पांचों इंद्रियों का समर्पित जब हम प्रभु को देते हैं, देन वो सब कुछ करेंगे, उचित समय पे, सही समय पे सब कुछ करके देंगे। प्रभु जी ने कहा है, चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ। सॉन्ग सुन लीजिए आप, चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ। हमें बढ़ना है, ऊंचे उड़ान उड़ना है, हमें प्रभु ही है एक जो ऊंचा उड़ान ले चलेंगे। और आप सभी जानते भी रहोगे कि पौलुस ने कहा है, हम मसीह की पत्री है। मसीह की पहचान जब हमारे साथ है तो हम मसीह की पत्री क्यों नहीं है, हमारे अंदर वह प्रभु जब है तो हम क्यों नहीं मसीह की पहचान से जाने जाएंगे। आप सभी को यह ज़रूरी है कि आप सभी लोग अपना सारा घमंड कहे, अपना रुतबा कहे, अपना फेम, नेम, प्राइड, जो चीज़ आप दुष्ट की ओर से अपने अंदर रखे हो। मेरा खुदा आपको एटीट्यूड नहीं देता। मेरा खुदा वो नम्र खुदा है जो किसी के भी बातों का जवाब नहीं दिया, सिर्फ वो प्रभु हंसे। आपको नम्रता से अपने जीवन जीना है, दीनता के साथ, तो आप क्यों नहीं प्रभु की पहचान के पास जाने जाओगे। मेरा कहना ऐसा है, मैं आपको अब बताती हूँ, आप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आप सिर्फ प्रभु की बाट जोते रहो। प्रभु की बाट को जोना मतलब प्रभु का इंतज़ार करना, ये चीज़ है जो हमें हमारा प्रतिफल बहुत ही बेहतर देगा। जो कि धीरज जल्दी ज़्यादा लोग नहीं करते, प्रभु की बाट नहीं जो पाते। हमें प्रभु की बाट जोनी है, ओके, प्रभु की बाट जोनी है, प्रभु के लिए भूखे प्यासे रहने हैं, प्रभु की बातों को मानते हुए आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। हम लास्ट में जाएंगे आखिरी वचन को और आपको पूरे वचन का महत्व एक लाइन में मिलेगा। चलिए हम देखते हैं। हमें दीन बनना है ना, ओके, हमें प्रभु के समान बनना है, प्रभु की पहचान हमारे अंदर रखनी है। इसके लिए हम देखते हैं 23:12, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आप समझ रहे हो, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा बनाया जाएगा, और जो कोई बड़ा बनाया जाएगा खुद को वो छोटा बनेगा। अब हम इसको एक भाषा में कहें तो आप समझ सकते हो, जो कोई खुद को हीरो बनाएगा वह ज़ीरो बनेगा, और जो कोई ज़ीरो बनाएगा वो हीरो बनेगा। ये लाइन लिख लीजिए, क्योंकि जैसे हमने जाना कि हमें दीनता के साथ प्रभु की वाट जोनी है, उसी प्रकार अगर हम खुद ही खुद माय आइडेंटिटी मैं बकरी की तरह करते रहे तो फिर कुछ नहीं पाओगे। आपको अपने आप को छोटा करना है। जब हम छोटे बनेंगे तब हम प्रभु के सामने हीरो बनेगा। जब संसार में ही हम हीरो बनते गए, प्रभु की प्रशंसा नहीं करें, प्रभु की पहचान हमारे पास नहीं, उसके बच्चे नहीं कहलाएंगे, तो हम ज़ीरो ही रह जाएंगे। भले से आप 80 साल के लिए, 60 साल के लिए हीरो बन जाओ, पर अनंत काल का जीवन है जहाँ हमें ज़ीरो नहीं रहना है, हीरो रहना है। उस स्वर्गीय स्थान है, स्वर्गीय घर है, जीवन की पुस्तक है, सब कुछ में हमें अपना हक लेना है, ओके। प्रभु जी ने जब हमें बनाया है, प्रभु का प्रेम जो हमारे साथ है, हमें हर एक चीज़ में आगे बढ़ाएंगे। ज़रूरी है हमें प्रभु में बने रहने के लिए। आप सभी लोग आज मेरे वचन को समझे होंगे, और अगर नहीं समझे तो फिर प्रार्थना कीजिए प्रभु आपको बुद्धि दे। सबसे सिंपल बात, आप सभी को अपने अंदर से सारा वो चीज़ जो मैं को प्रकट करता है, मेरी माँ, मेरे पापा, ओके, ये फैमिली है, ये भी इनको इम्पोर्टेंस इतना नहीं जितना प्रभु को देना है। पहली पहचान आपके अंदर मसीह की होनी चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बॉयफ्रेंड, नो, नथिंग, ओनली माय क्रिस्ट यीशु, मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे यीशु पापा, ओके। सभी के अंदर प्रभु जी ऐसी बातों को डाले। आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए,
ओ खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद राजा सारी बातों के लिए राजा, आपकी उपस्थिति के लिए राजा। ए खुदा तू बड़े मेरे नासरी, ए प्रभु जी ओ रबरी ऋषि की रेखा रबरे लेने में रेखा पा 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 पा। मैं घटू मेरे नासरी, तू बड़े मेरे जीवन में, तेरा काम होने पाए मेरे रब्बा। हर एक आइडेंटिटी, हर एक वह चीज़ जो तुझे मुझ में नहीं पसंद, निकाल फेंक राजा। हम अपना समर्पित आपके हाथों में करते नासरी, तेरे चरणों में झुकते हैं मेरे यहोवा। ओ रबा रला नमर रश केरे केरे बेरे बेरे लेने में हर एक जी, हर एक रे खारी खारी बीरे लेने मेरे बारा शका रखा बाबा बाबा। ओ बलवंत परमेश्वर, अपने हाथों में अपने पंखों की आड़ में ले लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते, बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए राजा, सारी बातों में तेरा ही नाम ऊंचा उठा जाए। यीशु मसीह प्रार्थना सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।